So let's read the question. The question says, statement 1, maltose is a composed of equimolar mixture of D plus glucose and D minus fructose. Statement 2, maltose is a reducing sugar. So we have to tell that which statements are correct. So whether the both statement 1 and 2 are correct, both statement 1 and 2 are incorrect, or statement 1 is correct and 2 is incorrect, or statement 1 is incorrect and 2 is correct. So इन दोनों में हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. So here the key concept is structure and properties of maltose. ठीक है. So maltose जो है ये एक डाइसैकेराइड है. Maltose is a disaccharides. ठीक है, डाइसैकेराइड है. And it is formed by the linkage of the first carbon of glucose with the fourth carbon of second glucose molecule by an alpha D glycosidic linkage. ठीक है. तो इसमें एक्चुअली जो दोनों यूनिट्स हैं, जो दो मोनोसेकेराइड्स हैं जिनसे मिल करके ये डाइसेकेराइड बना है, तो वो एक होता है अल्फा डी प्लस glucose and second one is the alpha D plus ग्लूकोज. तो दोनों ही क्या है, दोनों ही ग्लूकोज है. ठीक है. एंड दोनों मोनोसेकेराइड्स यहाँ पर ग्लूकोज हैं. एंड एक के क्या होता है कि फर्स्ट कार्बन से एंड दूसरे ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन से दोनों की लिंकेज होती है बाय द अल्फा डी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि माल्टोज इज अ कंपोज्ड ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी प्लस पॉजिटिव ग्लूकोज एंड डी माइनस फ्रक्टोज. तो ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि माल्टोज जो है वो एक रिड्यूसिंग शुगर है. माल्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है. रिड्यूसिंग शुगर क्यों है? क्योंकि इसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, बिकॉज इट हैज फ्री एल्डिहाइड ग्रुप. ठीक है. तो जब फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये जो ग्रुप है वो रिएक्ट करेगा फैलिंग सॉल्यूशन के साथ. एंड उसके बाद ये क्या होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ये शो करता है. तो ये रिड्यूस करता है फैलिंग सॉल्यूशन को एंड टॉलेंस रिएजेंट को, क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है. सो स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकेंड वन इज करेक्ट. सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज correct. So the final answer is D. So the final answer is D. That is, statement 1 is incorrect and 2 is correct. Hope you understand it well. Best of luck.